नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में कुछ रिमेंबर पॉइंट्स का डिस्कस किए हैं जिससे संबंधित हिसाब बनाने में यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। और वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए उसमें सवाल को नहीं ले पाए। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। और रिमेंबर पॉइंट्स जो लिखे हैं उसको अगर समझ लेते हैं तो ये पूरे एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए पहले रिमेंबर पॉइंट्स को देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 का है और ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो इसमें कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर में 3 प्रॉब्लम है, 3 हिसाब है और उसमें कह रहा है कि ये जो दो गो बिंदु दिया है इसके बीच की दूरी क्या होगा, दूरी बताइए। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो देखिए उसको हम थोड़ा देर के लिए एक का एक मान लेते हैं ए, क्योंकि बिंदु का नाम नहीं दिया है तो मान लेते हैं उसको ए। 2, 3 है, 2, 3 और दूसरा बिंदु को मान लेते हैं बी जो कि 4, 1 है। ये आपको बिंदु दे दिया एक का एक नंबर और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके बीच की दूरी बताइए कितना होगा, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है। देखिए पहला सवाल है इसलिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ के बताते हैं, उसके बाद दूसरा हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। तो यहाँ से अगर देखें अगर फिगर से भी इसको समझ सकते हैं। ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक 2, 3 है और ये बिंदु बी है और इसका निर्देशांक 4, 1 है। तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कितनी है, ये निकालना है। इसको निकालने का फॉर्मूला समझे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर समझें। तो अगर फॉर्मूला यहाँ से लिखे दूरी यानी ए बी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका है रूट ओवर। अब इसमें कौन है x1 कौन है x2 ये समझना पड़ेगा। देखिए ए बी लिए हैं तो मतलब ए का जो बिंदु है वो हो जाएगा x1 y1 और बी का बिंदु हो जाएगा x2 y2 होगा। यानी पहला वाला मान x होता है, दूसरा y होता है, उस हिसाब से ले लेते। और इससे पहले बता चुके हैं। देखिए इसमें अगर पुट करना है तो x2 तो ये दूसरा बिंदु का होगा ना, ये हो गया 4 - x1 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 y हुआ ये दूसरा बिंदु का, तो 1 - y1 ये हो गया 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर का रूट ओवर। अब इसको सॉल्व करें तो 4 में से 2 घट गया, हो गया कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घट गया तो -2 का हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 4 और स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस भी प्लस बन जाता है, यानी सम संख्या पावर होने से माइनस भी प्लस होता है। तो ये भी हो गया 2 दूना 4 हो गया, 4 4 हो गया 8 और 8 का रूट, 8 का तो पूर्ण वर्ग नहीं है 8, इसलिए इसमें कुछ रूट्स में निकलेगा। 8 को लिखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 बाहर निकलेगा। इसको लिख सकते हैं 2√2, इकाई लिख देते हैं। ऐसे ये वर्ग इकाई भी बोल सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसी तरह 2 और 3 का निकालना है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं 2, 3 भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 2,
यानी वही प्रश्न एक ही है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी पूछ रहा है ए बी। तो मान लिए बिंदु ए बी है, तो देखिए डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर x2। यहाँ से बस यही समझना है, पुट करने में गलती कीजिएगा तो हिसाब गलती हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। x2 हो गया ये माइनस 1 माइनस फॉर्मूला में x1, देखिए यहाँ माइनस तो पहले से फॉर्मूला में, अब x1 खुद माइनस हो, अगर इधर वाला माइनस हो तो इसको माइनस माइनस पहले से कर देना है प्लस, क्योंकि ये खुद माइनस है और फॉर्मूला माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 7 और इसका स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ से हल करें तो ये देखिए 5 में 1 घट जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये भी हो जाएगा 16। अभी तुरंत समझाए कि माइनस भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो ये भी हो गया 16, तो 16 हो गया 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, तो यहाँ से ये 4 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4 रूट 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा जो बिंदु ए है उसको मान लेते ए, और ए दिया है ए बी, ए का मान है ए बी और बी का जो मान है वो मान लिए हैं, यानी दिया है क्वेश्चन में माइनस ए माइनस बी ये है, और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ए बी पूछ रहा है। ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र याद करने का अच्छा तरीका है, उसको बार बार लिख दीजिए तो उससे जल्दी याद हो जाता है। देखिए इसमें बिठा के सॉल्व करते हैं। x2 ये हुआ x2 माइनस ए माइनस x1 भी है ए, इसका क्या है स्क्वायर प्लस y2 है माइनस बी, और y1 भी है प्लस में, लेकिन फॉर्मूला में तो माइनस होता है तो माइनस बी, इसका हो जाएगा स्क्वायर का रूट ओवर माइनस ए तो हो गया माइनस 2a इसका स्क्वायर, उसी तरह माइनस बी माइनस 2b इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करें तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 4b स्क्वायर। यहाँ से अगर 4 को कॉमन ले लें तो 4 को कॉमन लिए तो अंदर में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। अब यहाँ 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो बाहर निकल गया 2 और अंदर में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का आंसर हो गया। तो जब भी दूरी डिस्टेंस पूछता है तो यही फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। खास बात ये भी है, इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे फिर भी आंसर उतना ही आता है, क्योंकि ये स्क्वायर के वजह से आंसर में चेंज नहीं होता है। तो वो भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकता है, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ भी वही बात है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनेगा, यहाँ भी दूरी वो पूछ रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आराम से निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या कर रहा है, उसमें कह रहा है कि 2 शहर है, एक शहर यहाँ है जो कि जिसको मूल बिंदु माना है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, ए है। ये शहर एक ए है और दूसरा शहर यहाँ बी है और जिसका कि निर्देशांक 36, जिसका कि निर्देशांक दे दिया है 36
15। दूसरा शहर जो बी है उसका निर्देशांक दे दिया 36, 15। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी ए बी के बीच की दूरी। फिर उसी में बोल दिया कि क्या अब आप ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, दोनों शहरों का? तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं तो देखिए ए बी का अगर दूरी निकालना है तो ए बराबर आपको यहाँ फिर दोबारा लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 36, 15। और हमसे पूछ दिया दोनों के बीच की दूरी, मतलब ए बी पूछ दिया तो उसी तरह निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको अभी बोले कि इसको हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब आंसर सेम आता है ये स्क्वायर के कारण। इसमें पुट करते हैं x2 यानी कि b का मान। x2 हो गया कितना 36 माइनस x1 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया b वाला यानी 15 माइनस और इसके y1 का मान 0 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे करेंगे तो 36 में से 0 घटा देंगे, 36 ही होगा और 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1296 हो जाएगा। 36 हाँ 1296 होगा। उसके बाद उसी तरह 15 में 0 घटा देंगे तो 15 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाता है। और इसको जब जोड़ देंगे हो जाएगा 9 6 5 6 5 11 और 9 2 11 1 12 हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 यानी 1521 हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब 1521 का वर्गमूल अगर निकालना है तो ये 39 का पूर्ण वर्ग है, यानी कि 39 गुना 39 करेंगे तो ये 1521 हो जाएगा। तो यहाँ से 39 बाहर निकल गया। और शहर की बात करते हैं तो शहर में जो है ना उसके डिस्टेंस जो वो किलोमीटर में दिया था, शहर के डिस्टेंस। इसलिए अगर शहर के अनुसार लिखेंगे तो ये किलोमीटर में आंसर होगा, नहीं तो केवल 39 इसका आंसर होगा। लेकिन शहर का दूरी पूछ रहा था तो 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बिंदु 3 को दिया है, उसको मान लिया हम ABC, उसमें नहीं दिया है लेकिन यहाँ मान लिया वो बिंदु तीनों ABC है। और इसको चेक करना है ये संरेखी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए रिमेंबर पॉइंट्स में समझे थे कि संरेखी अगर चेक करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। AB निकालना है, BC निकालना है और AC या फिर CA निकालना है। और उसमें से बोले थे जो बड़ा वैल्यू आएगा वो दोनों छोटा वाला वैल्यू के योग के बराबर होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो संरेखी होगा। तो सबसे पहले तो काम है, सबसे पहला काम तो ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करके ये निकालते हैं। देखिए AB अगर निकालना है, AB डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो x2 AB की बात करते तो इस पर ध्यान देना, नाम पर किस बिंदु की बात कर रहे हैं। AB तो B वाला हुआ x2 y2, तो x2 हो गया 2 माइनस 1 इसका हो गया स्क्वायर और यहाँ 3 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका रूट। तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3 में से 5 घटा देंगे -2, लेकिन स्क्वायर के कारण वो प्लस ही हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ कितना हो गया 4 1 5। अब AB निकाले तो BC निकालते हैं। BC बराबर फॉर्मूला इसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन अब जो है हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं मान के अनुसार। BC C वाला मान जो है वो होगा x2 y2 और B वाला जो है वो होगा x1 y1। तो C वाला
तो फॉर्मूला x2 होता है, तो c वाला मान होगा x2 यानी -2 और b वाला होगा x1, तो ये भी है 2, तो सूत्र में होता है x2 - x1, तो x2 का मान -2, फॉर्मूला में माइनस और x1 का मान है 2। इसका स्क्वायर प्लस y2 बनेगा ये -1 और y1 बनेगा ये -3। इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ से बस पुट कर लिए इसके अनुसार देख देख के और इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि y2 का मान -11 और y1 का मान हो गया 3, तो इसको लिख लिए और इसका स्क्वायर का इसका हो जाएगा रूट होगा। आगे सॉल्व करें तो ये हो गया -2 -4 और स्क्वायर के कारण तो प्लस हो ही जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ये -11 -3 ये हो जाएगा -14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। इसको जोड़ दें तो 9 6 हो जाएगा 15 और 9 1 10 1 11, उसके बाद 1 1 2 215 हो जाएगा, 215 15 नहीं होगा, 6 6 12 ही होता है, 6 6 12 9 1 10 1 11 और ये 112 होगा रूट ओवर। हाँ 112 का अगर खंड करें तो हो सकता है यहाँ से कुछ बाहर निकले, तो देखिए यहाँ बगल में करके दिखाते हैं 112 का 2 हो जाएगा 5 दूना 10 और 6 दूना 12 5 दूना 56 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 को 6 2 8 16 28 होगा और ये होगा 14, फिर ये होगा 7। तो यहाँ से देखिए ये जोड़ा लग रहा है, मतलब कुछ बाहर निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं। चलिए यही कर देते हैं, BC का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 112 का खंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 होगा, 2 गुने 2 गुने 7। यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो 2 गुने 2 बाहर निकल गया, अंदर में बच गया √7, तो हो गया 4 √7। BC का मान निकला, AB निकाल लिए, BC निकाल लिया, अब AC निकालना या फिर CA निकाल सकते हैं। AC तो AC बस नाम को देखना है, AC वाला को देखना है, तो A का मान बनेगा x1 y1 और C वाला बनेगा x2 y2। फॉर्मूला x2 - x1 मतलब -2 है, इसके पहला वाला में इसके पहला वाला घटाना है, तो -2 में इसके पहले वाला -1 को घटा देना है, इसका स्क्वायर। इसके दूसरा वाला में इसकी दूसरा वाला को घटाना है, तो -11 में इसमें घटा देना है ये 5, इसका स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 11 5 हो जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256 और 256 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 6 15 56 4 60 5 65 200 हो जाएगा 65। उसी तरह 265 से अगर कुछ बाहर निकालता है तो निकाल सकते हैं। 265 का अगर खंड करेंगे तो 200 से लगेगा नहीं, 6 5 11 2 13 3 से भी नहीं 5 से लगेगा, हो जाएगा 25 25 5 3 15। अब तो देखिए इसका कुछ खंड नहीं होता है, मतलब इससे कुछ बाहर नहीं निकल रहा, तो इसलिए इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, 265 ही छोड़ सकते हैं। अब क्या बोले थे, संरेखी दिखाने के लिए पहले AB BC AC निकाल लेना है, तब उसमें से देखना है कि बड़ा वैल्यू जो है अगर दोनों छोटा वाला वैल्यू के योग के बराबर हो। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये है √5 और ये है √112, यानी सॉल्व किए तो वो 4 √7 आया, लेकिन यहीं से देखिए तो √5 है और ये √112 है, तो बड़ा तो ये है। फिर यहाँ जब देखें AC में आ गया 265, तो AB BC और AC ये दोनों में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा है √265, तो छोटा वाला दोनों जो है अगर वो दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा तब संरेखी होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये AC सबसे बड़ा है,
AC सबसे बड़ा है तो AC का मान जो है वो बराबर नहीं निकला है। किसके बराबर? दोनों छोटा वाला योग के बराबर। छोटा वाला AB प्लस और BC, दोनों छोटा वाला को जोड़ने के बाद अगर बड़ा वाला के बराबर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। अगर बराबर निकल जाता तो वो संरेखी हो जाता। लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C संरेखी नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि ये संरेखी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, और याद कीजिए वही रिमेंबर पॉइंट्स। उसमें समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या समझाए थे? उसमें समझाए थे कि जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो पहले तो यहाँ चेक करना वही AB BC CA निकालना ही है और उसमें देखना है कि दो भुजा बराबर है या नहीं है। देखिए ये जो दिया है आपको तीनों भुजा ट्रायंगल के तीनों शीर्ष दे दिया ABC। A का निर्देशांक 5-2 और B का निर्देशांक 6-4 और C का निर्देशांक 7-2 है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा है और चेक करना ये तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु अर्थात जिसकी दो भुजा बराबर हो। उसके लिए आपको भुजा निकालना पड़ेगा AB BC AC, ये तीनों निकालना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं। AB निकालने हैं तो देखिए डायरेक्ट अब रखते हैं फॉर्मूला पर x2 माइनस x1। x2 कौन हो गया ये? तो सिंपल आगे में से पीछे वाला को घटा के लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका। यानी x2 x1 का चक्कर नहीं रहेगा, यानी जो आगे है उसमें से घटा देना। तो 6 में से 5 को घटा देंगे प्लस फिर दूसरा में से दूसरा को घटा देना 4। अगर घटाने वाला इधर वाला माइनस पहले से हो तो हो जाएगा प्लस में। अगर इधर वाला पहले से माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब इसका होता है रूट। तो 6 में से 5 घट गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4 2 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 36 एक हो जाएगा 37। तो AB निकल गया रूट 37। उसी तरह BC निकालिए। तो BC ये नाम देखिए BC। तो C बाद में यानी कि इसके पहले वाला में इसके पहला वाला घटा देना, यानी 7-6 का स्क्वायर प्लस इसका दूसरा -2 में घटा देना इसका दूसरा -4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1 और -2 -4 तो -6 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये भी हो गया रूट 37। अब बच गया एक भुजा और AC। तीनों भुजा निकाल के दिखाना पड़ेगा। AC नाम देखिए AC का बात कर रहे हैं तो पहला घटा पहला, तो 7 में से 5 घटा देंगे। 7 में से 5 को घटा के इसका होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा -2 और इसमें घटा देना इसको -2 को, तो -2 और घटा देना -2 को। तो इधर वाला अगर माइनस हो तो वो प्लस बना देना है और इसका स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ से सॉल्व करें तो 7 में से 5 घट गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 प्लस ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 तो हो गया 4 का वर्गमूल कितना 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब तीनों भुजा निकाल लिए हैं तो इसको ध्यान से देखिए। AB निकला रूट 37 और BC भी निकला रूट 37, मतलब दो भुजा इसका बराबर है। AB बराबर है और ये BC बराबर है। और जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बस यहाँ लिख देना है कि चूंकि AB बराबर निकल गया BC, तो अतः A B और C समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यही चेक करने के लिए बोल रहा था, यही वो आंसर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।